हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मध्य प्रदेश स्टेट सेकंड ग्रेड समाज विज्ञान से तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के वो टॉप मोस्ट इतिहास के प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाएं सन 2000 से लेकर 2023 तक आए हुए हैं, उन सभी टॉप मोस्ट प्रश्नों को वन लाइनर के माध्यम से हम सोल्व करेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए। देखो विद्यार्थियों, किस मुगल सम्राट का संबंध लाल कुंवर नामक वेश्या से था? तो दोस्तों, जहांदार शाह। किसका दोस्तों? जहांदार शाह का संबंध किससे था दोस्तों? लाल कुंवर नामक वेश्या से था। ठीक है। किस अभिलेख में अशोक को पहचाना गया है? तो दोस्तों, अशोक को मास के अभिलेख में पहचाना गया है। ठीक है। देवपत्तन, आगे देखिए आप, देवपत्तन कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना, ठीक है, देवपत्तन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों, ये सम्राट अशोक को दिया जाता है। ठीक है। सम्राट अशोक ने देवपत्तन और कश्मीर के श्रीनगर दोनों शहरों की स्थापना करी थी। ठीक है। आगे देखिए आप, किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? ठीक है। तो रंगीला के नाम से किसे जाना जाता है? मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था दोस्तों? नन्नुक था। ठीक है, नन्नुक था। और इसने चंदेल वंश की स्थापना जो करी थी दोस्तों 831 ईस्वी में करी थी दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए आप, किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? तो दोस्तों, जो सुदर्शन झील है, ठीक है, उसका निर्माण किसने करवाया? रुद्रदमन ने। ठीक है, रुद्रदमन फर्स्ट ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आप ये से मत सोचिए कि एमपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जहाँ भी आपके हिस्ट्री आपके सब्जेक्ट के रूप में जहाँ भी है आपके, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो इंडिया का, ठीक है, वहाँ सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आगे देखिए आप, प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन थे? तो प्रसिद्ध जो पेशवा वंश है उसमें प्रथम पेशवा कौन थे दोस्तों? तो ये बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, कौन थे दोस्तों? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है। बद्रायण और ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? तो दोस्तों, बद्रायण और ब्रह्मसूत्र ये वेदांत दर्शन से संबंधित है दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए आप, बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? तो दोस्तों, गंधार कला को। किसको दोस्तों? गंधार कला को। यानी कि गंधार कला ने सर्वप्रथम क्या किया दोस्तों? बुद्ध की, ठीक है, बुद्ध की प्रतिमा बनाई। और बुद्ध कौन दोस्तों? भगवान गौतम बुद्ध। ठीक है। आगे देखिए आप, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव थे दोस्तों। ठीक है, कौन थे? ऋषभदेव, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। ठीक है। और आपको पता है कि इसमें 24 तीर्थकर हुए हैं दोस्तों। ठीक है। और 24वें कौन है दोस्तों? महावीर स्वामी। कौन है दोस्तों? महावीर स्वामी। ठीक है। आगे देखिए आप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? तो दोस्तों, ये भागवत संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है। ठीक है। आगे देखिए आप, पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग है? देखो दोस्तों, पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग है? तो दोस्तों, ये द्रविड़ शैली के, कौन सी के? द्रविड़ शैली के खास अंग है दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए आप, ऋग्वेदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो दोस्तों, ये गणतंत्र थी दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऋग्वेद युग में प्रचलित लोक शासन प्रणाली गणतंत्र थी दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए आप, अक्ता प्रणाली स्थापित करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है दोस्तों? तो दोस्तों, अक्ता कह दो दोस्तों या इकता कह दो, ठीक है ना, इकता। ठीक है, तो ई से इकता और इससे क्या हो जाएगा दोस्तों? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने इकता प्रणाली चालू करी थी दोस्तों। ठीक है। भारत के किस शासक ने चीन की सेना को परास्त किया था? तो दोस्तों, भारत का वो कौन शासक था जिसने चीन की सेना को परास्त किया था? तो दोस्तों, कनिष्क ने। किसने दोस्तों? कनिष्क ने परास्त किया था दोस्तों, यानी कि हराया था। ठीक है। आगे देखिए आप, महारानी विक्टोरिया भारत की महारानी की उपाधि को किस वर्ष धारण की थी? देखो, महारानी जो विक्टोरिया थी इंग्लैंड की महारानी, उन्होंने भारत की महारानी की उपाधि को किस वर्ष धारण किया था? तो दोस्तों, ये 1877 में किया था। कब किया था? 1877 में किया था। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपको अभी तो ऐसे लग रहे होंगे कि यार इन प्रश्नों में कुछ नहीं है, लेकिन दोस्तों, जब आप इन प्रश्नों को पेपर में देखेंगे ना, तो आप भी मान जाएंगे कि वाकई में यार वीडियो है और वास्तव में क्वालिटी के क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है। आगे देखिए आप, चमक दमक की सब कुछ नहीं होती दोस्तों। हमारे पास में चमक दमक नहीं है, हम साधारण वीडियो अपलोड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और हम उनमें से नहीं है दोस्तों जो 1 घंटे की क्लास लेते हैं और 20 क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं दोस्तों। इस वीडियो में मैं कम से कम आपको 300 क्वेश्चन सोल्व करवा के जाऊँगा 1 घंटे की क्लास में। ठीक है। आगे देखिए आप,
सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम सर्वप्रथम कब बना? तो दोस्तों ये 1853 में बना। कब दोस्तों? 1853 में बना था दोस्तों, ठीक है। यानी कि किसमें? सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती, ठीक है, यानी परीक्षाएं, ठीक है। आगे देखिए आप, गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? तो दोस्तों हरगोविंद देव, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। अच्छा हाँ सॉरी, तो गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? तो गुरु गोविंद सिंह बने थे दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों होयसाल राज्य की बात करें दोस्तों तो ये कर्नाटक में है दोस्तों। कहाँ पर? कर्नाटक में, ठीक है। आगे देखिए आप, हाँ तो आगे देखिए आप, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है दोस्तों। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के वर्णन की बात करें दोस्तों तो दोस्तों ये इलाहाबाद प्रशस्ति में, किसमें दोस्तों? इलाहाबाद प्रशस्ति में। और इलाहाबाद का पुराना नाम दोस्तों क्या था? प्रयागराज था दोस्तों। और अभी वर्तमान में योगी सरकार है, जो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इलाहाबाद शहर का नाम वापस क्या कर दिया दोस्तों? प्रयागराज कर दिया है, ठीक है। तो आपको पेपर में इलाहाबाद प्रशस्ति मिल जाए या प्रयागराज प्रशस्ति मिल जाए तो दोनों ही सही रहेगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो दोस्तों विक्रमादित्य की बात करें दोस्तों तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी दोस्तों, ठीक है। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो दोस्तों कनिष्क की बात करें दोस्तों तो इन्होंने किस धर्म को संरक्षण दिया, ठीक है। तो महायान बौद्ध धर्म को, किसको दोस्तों? महायान बौद्ध धर्म को इन्होंने संरक्षण दिया था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, मनुस्मृति का विषय है। तो दोस्तों मनुस्मृति का विषय क्या है दोस्तों? विधि है दोस्तों। क्या है? विधि है मनुस्मृति का विषय, ठीक है। आगे देखिए आप, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, ठीक है। और इस समय भारत का शासक कौन था? तो भारत का शासक दोस्तों अकबर था दोस्तों। कौन था? अकबर था। और अकबर के कार्यकाल की बात करें दोस्तों तो 1556 से लेकर ये 1605 तक भारत में मुगल वंश के शासक रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उनकी आलोचना की? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उनकी आलोचना करी थी? तो दोस्तों बर्नी ने करी थी दोस्तों। किसने? बर्नी ने इनकी आलोचना करी थी, ठीक है। आगे देखिए आप, कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो दोस्तों कौन सा जो सुल्तान था जो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक लाया था। कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक अशोक स्तंभ, जो अशोक का स्तंभ था, उसको कहाँ लाया दोस्तों? दिल्ली लाया था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? दोस्तों अजमेर की बात चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर अढ़ाई दिन के झोपड़े की बात करें दोस्तों तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें दोस्तों तो ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे दोस्तों, ठीक है, सल्तनत कालीन, ठीक है। आगे देखिए आप, किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ? तो दोस्तों मराठों के राज्य का सर्वाधिक विस्तार की बात करें दोस्तों तो ये बालाजी बाजीराव के शासनकाल में, किसके में? बालाजी बाजीराव के शासनकाल में हुआ था दोस्तों, ठीक है। अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो दोस्तों वाजिद अली शाह। कौन? वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था दोस्तों, ठीक है। हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित श्रृंग युक्त सिरो वस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई है? तो दोस्तों ये पशुपति शिव के रूप में की गई है, ठीक है। किसके रूप में? पशुपति शिव के रूप में। दोस्तों ये वो टॉप मोस्ट प्रश्न है जो आप पेपर में बैठेंगे और पेपर में जब आप क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे वहाँ ये मिलेंगे ना तो आप भी कहेंगे वाकई में यार उस क्लास का वीडियो देखा था मैंने, भारत माता क्लासेज का, और उनके वीडियो से एक भी क्वेश्चन आउट नहीं है। दोस्तों देखो प्रश्न वही आते हैं रिपीट हो के बारे में, सिर्फ पूछने की जो शैली होती है ना वो चेंज हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए, पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये बृहदारण्यक उपनिषद से। किससे दोस्तों? बृहदारण्यक उपनिषद से पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? दोस्तों संगम युग में युद्ध का, ठीक है, संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण पशुओं की चोरी था दोस्तों। क्या था दोस्तों? पशुओं की चोरी, ठीक है। चोल राज्य की परिवर्ती राजधानी कावेरीपत्तनम या पुहार, ठीक है दोस्तों, यानी कि कावेरीपत्तनम कह दो दोस्तों या पुहार कह दो, ठीक है, की स्थापना किसने करी थी? दोस्तों ये करिकाल ने करी थी दोस्तों। किसने? करिकाल ने, ठीक है, जो कि चोल वंश की परिवर्तित राजधानी थी, ठीक है। आगे देखिए आप, अनल हक की सूफी
अलन हक की सूफी अवधारणा वेदांत की किस संकल्पना से अभिप्रेरित थी? तो दोस्तों ये किससे थी दोस्तों? तत्त्वम असि एकम अद्वितीयम तथा अहम ब्रह्मास्मि से, ठीक है। किससे थी ये? इससे थी दोस्तों, ठीक है। और तत्त्वम असि का मतलब होता है जो तुम हो, एकम अद्वैतम का मतलब होता है दूसरे के बिना एक, तथा अहम ब्रह्मास्मि इसका मतलब होता है दोस्तों मैं ही सर्वोच्च सत्ता हूँ, मैं ही सर्वोच्च सत्ता हूँ, ठीक है। आगे देखिए आप, मुगल भवनों की दीवारों आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों पर अर्ध बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की जड़ाऊ कला को पित्रादुरा कहा जाता था। किस मुगलकालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पित्रादुरा का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों ये किस में किया गया था? देखो आगरा में बात करें दोस्तों तो इत्माद-उद-दौला, किसका दोस्तों? इत्माद-उद-दौला के मकबरे का निर्माण करवाया। किसने करवाया दोस्तों? अच्छा ये एक मिनट रुकिए, देखो हाँ, तो आगरा में इत्माद-उद-दौला के मकबरे में, ठीक है, उसमें हुआ था ये। और बात करें दोस्तों तो इसको किसने बनवाया था? तो नूरजहाँ ने अपने पिता, ठीक है, नूरजहाँ ने अपने पिता इत्माद-उद-दौला के मकबरे का निर्माण करवाया। और ताजमहल से भी पित्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है दोस्तों इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, कृत्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? तो दोस्तों कृत्य कल्पतरु के लेखक कौन थे दोस्तों? लक्ष्मीधर भट्ट। ये किस राजा के मंत्री थे? तो दोस्तों इनकी बात करें दोस्तों तो गोविंद चंद्र गहड़वाल, ठीक है, गोविंद चंद्र गहड़वाल के मंत्री थे दोस्तों ये, ठीक है। आगे देखिए आप, दिग निकाय किस पीटक का निकाय खंड है? दोस्तों दिग निकाय किस पीटक का निकाय खंड है? तो दोस्तों ये सुत्त पीटक का है दोस्तों। किसका है? सुत्त पीटक का है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, दिल्ली सल्तनत के शासकों में से किन दो ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक और खिज्र खां, ठीक है, इन दोनों ने दोस्तों सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी, ठीक है। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संग चालीसा की स्थापना किसने करी थी? तो दोस्तों ये किसने करी थी? इल्तुतमिश ने करी थी, यानी कि गुलाम तुर्क अमीरों के संग, और जिसका नाम क्या था? चालीसा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, किसके शासनकाल में दिल्ली पर नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ? तो दोस्तों दिल्ली पर, ठीक है, नादिर शाह का और अहमद शाह अब्दाली का, ठीक है दोस्तों, इनका आक्रमण कब हुआ था? तो दोस्तों ये मोहम्मद शाह रंगीला के समय, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला का जो शासनकाल था उस समय हुआ था दोस्तों, ठीक है। कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया? तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें दोस्तों तो 1773 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1773 ईस्वी में पारित किया दोस्तों, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया? तो दोस्तों 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया, ठीक है। कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया, ठीक है। आगे देखिए आप, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो दोस्तों एलोरा के प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर हैं उनका निर्माण राष्ट्रकूट वंश का शासक था कृष्ण प्रथम। कौन दोस्तों? कृष्ण प्रथम, ठीक है, कृष्ण प्रथम ने करवाया था दोस्तों, ठीक है, कृष्ण फर्स्ट ने, ठीक है। आगे देखिए आप, मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो दोस्तों मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को शुल्काध्यक्ष कहते थे। क्या कहते थे? शुल्काध्यक्ष कहते थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खुदाई, अगला प्रश्न देखिए आप, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की बात करें दोस्तों तो ये सिंधु नदी के तट पर हुई थी दोस्तों, ठीक है। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो वर्तमान में दोस्तों ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए आप, ठीक है। आगे देखिए आप, अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका, अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? तो दोस्तों मेवाड़ की अधीनता, ठीक है दोस्तों, मेवाड़ की अधीनता को, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? तो दोस्तों किस राजा के, ठीक है, किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? तो दोस्तों ये शिवाजी के काल में, ठीक है, शिवाजी के में, ठीक है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद, ठीक है। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया?
तो दोस्तों साइबेरियाई सारस था ना, उसका किसने किया? मंसूर ने किया दोस्तों। किसने? मंसूर ने किया था दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस वंश का था? जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस वंश का था? तो दोस्तों बहमनी वंश का था दोस्तों। ये किसका था? बहमनी वंश का था। ठीक है, वृहत स्नानागार की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो दोस्तों वृहत स्नानागार की बात करें दोस्तों तो ये जॉन मार्शल ने करी थी दोस्तों। किसने? जॉन मार्शल ने। ठीक है, राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण में। किसमें दोस्तों? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है दोस्तों ये। ठीक है, आगे देखिए आप, विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की थी? तो दोस्तों विशुद्ध मार्ग की रचना की बात करें दोस्तों तो ये बुद्ध घोष ने करी थी दोस्तों। किसने? बुद्ध घोष ने करी थी। ठीक है, संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द प्रयोग किया जाता था। यह किस भाषा का शब्द है? कौन सा? यवनिका। ठीक है, यानी कि नाटकों में पटाक्षेप के लिए, नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता था। और जो ये यवनिका शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों ये यूनानी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? यूनानी भाषा का। ठीक है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में चोम किसको कहा जाता था? तो दोस्तों लीलन के कपड़े को, किसको दोस्तों? लीलन के कपड़े को क्या कहा जाता था? छोम कहा जाता था। और कब? प्रारंभिक शताब्दियों में दोस्तों। ठीक है, क्या कहा जाता था? छोम। क्या कहा जाता था? छोम कहा जाता था लीलन के कपड़े को। ठीक है, आगे देखिए आप, देखो दोस्तों हम जो भी कर रहे हैं आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट और बहुत ही अच्छी क्लास ले रहे हैं। ये आपको तब पता लगेगा जब आप पेपर से बाहर निकलेंगे। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा यार कुछ भी नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है, पढ़ के बता रहे हैं सर। नहीं विद्यार्थियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वो चमक दमक वाली जो क्लासें आती है 20 क्वेश्चन और 1 घंटे का पूरा समय बर्बाद करने वाली क्लास नहीं है। ये क्लास वो क्लास है विद्यार्थियों जो पेपर में फंसने वाले क्वेश्चन की है। ठीक है, आगे देखिए आप, बलबन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की। यह क्या था? तो दोस्तों दीवान ए अर्ज क्या था दोस्तों? सैन्य विभाग था दोस्तों। ठीक है, दीवान ए अर्ज क्या दोस्तों? दीवान ए अर्ज क्या था? सैन्य विभाग। ठीक है, आगे देखिए आप, सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1347 में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? गुलबर्गा थी। ठीक है, यानी कि सुल्तान जो अलाउद्दीन था उसने दक्षिण भारत में 1347 में, कब? 1347 में एक राज्य की स्थापना करी थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी। तो दोस्तों किसकी? बहमनी राज्य की। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो गुलबर्गा थी। 1347 में इसकी स्थापना करी थी दोस्तों। ठीक है, किसने करी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, आगे देखिए आप, बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? तो दोस्तों नवाब सिराजुद्दौला ने। किसने दोस्तों? नवाब सिराजुद्दौला ने 1756 में बंगाल पर आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हुमायूं के मकबरे की बात करें दोस्तों तो ये दिल्ली के अंदर है दोस्तों। ठीक है, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, आगे देखिए आप, ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की गई है? यानी कि भारत का जो भारतीय ग्रंथ है ऋग्वेद, उससे ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना की गई है? तो दोस्तों जिंद वेस्ता की। किसकी दोस्तों? जिंद वेस्ता की। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक है, आगे देखिए आप, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? तो दोस्तों ये प्रश्न कई बार भी पूछा गया दोस्तों। ठीक है, बुद्ध, संघ और धम्म। ठीक है, बुद्ध, संघ और धम्म ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों सप्तांग सिद्धांत की बात करें दोस्तों तो चाणक्य ने किया था दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की? यानी कि खुर्रम की बात चल रही है दोस्तों। और खुर्रम किसको कहा जाता था? शाहजहां को। ठीक है, यानी कि शाहजहां द्वारा दक्षिण भारत में सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान करी? तो दोस्तों उसे शाहजहां की उपाधि करी थी, शाहजहां की उपाधि प्रदान करी थी। ठीक है, और शाहजहां कौन था दोस्तों? खुर्रम था दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो दोस्तों दिल्ली पर नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण हुआ था वो मुहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। और मुहम्मद शाह को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है? रंगीला। ठीक है, रंगीला शासक कहा जाता है। ठीक है, क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था।
क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, इसे किसने और किस लिए किया था? तो दोस्तों अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए, किसने दोस्तों? अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए किया था दोस्तों, ठीक है, यानी कि श्वेत विद्रोह, ठीक है। आगे देखिए आप, अच्छा श्वेत विद्रोह क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि अंग्रेज क्या होते हैं तो श्वेतित होते हैं, बिल्कुल सफ़ेद होते हैं, ठीक है, उनका कलर, इसलिए उनको ही नाम दिया गया था, ठीक है। आगे देखिए आप, साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना करी? तो दोस्तों ये हार्टाग समिति की, ठीक है, यानी कि साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए हार्टाग समिति की स्थापना करी थी दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव, ठीक है, गीत गोविंद, ठीक है दोस्तों, ये पुस्तक कई बार पूछी गई है, ठीक है, यानी कि गीत गोविंद की रचना किसने करी थी दोस्तों? तो जयदेव ने करी। किसने? जयदेव ने करी थी। किस शासक के दरबारी थे? तो दोस्तों ये लक्ष्मण सेन के, किसके दोस्तों? लक्ष्मण सेन के दरबारी थे दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों जो 4 आश्रम हैं उनका उल्लेख जयबालो उपनिषद में, किसमें दोस्तों? जाबालो उपनिषद में मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जाबालो उपनिषद में किसका वर्णन है? तो दोस्तों चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, सुत्त पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? सुत्त पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म का, किसका दोस्तों? बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों सुत्त पिटक, ठीक है। बुद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? तो दोस्तों बुद्ध को किन 3 नामों से जाना जाता है? बुद्ध, तथागत, इस नाम से भी बुद्ध को जाना जाता है, और शाक्य मुनि, ठीक है, इन तीनों नामों से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत में अक्ता प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की बात चल रही है, और अक्ता प्रणाली, और इसी को बोलते हैं दोस्तों इक्ता प्रणाली। क्या? इक्ता प्रणाली, ठीक है। इसकी शुरुआत किसने करी? इल्तुतमिश ने करी थी दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? टोडरमल थे दोस्तों। कौन थे? टोडरमल, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में असमत बेगम, ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में असमत बेगम ने एतमादुद्दौला, ठीक है, एतमादुद्दौला तथा आशफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? तो दोस्तों ये नूरजहां के गुट के समर्थक थे। कौन कौन दोस्तों? एतमादुद्दौला और आशफ खां, ठीक है। आगे देखिए आप, सर्वाधिक हिंदू मनसबदार का मतलब होता है दोस्तों सैनिक, ठीक है ना, यानी कि सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासन काल में थे? तो दोस्तों औरंगजेब के, हम किसके? दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक मनसबदार थे, और कौन से दोस्तों? हिंदू, यानी कि औरंगजेब मुस्लिम शासक था और ये हिंदू मनसबदार सबसे सर्वाधिक रखता था दोस्तों, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? ठीक है, तो ये दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी दोस्तों, ठीक है। और कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों? 1773 का दोस्त, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी कलकत्ता में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है। आगे देखिए आप, महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया? तो दोस्तों ये बात करें हम दोस्तों तो अजातशत्रु के में, किसके में दोस्तों? अजातशत्रु के शासनकाल में महात्मा बुद्ध ने राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? तो दोस्तों भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के पंचमार्क सिक्के थे। कौन से थे? पंचमार्क सिक्के थे दोस्तों, ठीक है। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के विरुद्ध, किसके? दारा के विरुद्ध सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? अच्छा रुको एक मिनट, इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध, अच्छा सिकंदर और दारा के युद्ध की बात है, ठीक ना, युद्ध। और तो ये सिकंदर और दारा कहाँ के थे? तो दोस्तों ये यूनान व ईरान के थे। सिकंदर कहाँ का था दोस्तों? यूनान का था, और दारा कहाँ का था? ईरान का, और इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखिए आप, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? तो दोस्तों पानीपत की जो तीसरी लड़ाई उसमें मराठों का सेनापति कौन था दोस्तों? सदाशिव राव भाऊ, ठीक है ना दोस्तों। कौन था? सदाशिव राव भाऊ इनका सेनापति था दोस्तों, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किए? तो दोस्तों इनकी बात करें दोस्तों तो दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के थे ये,
को क्या नाम था इनका, टका और जीतल, जारी किए थे। तो दोस्तों ये इल्तुतमिश ने, ठीक है, किसने दोस्तों, इल्तुतमिश ने जारी किए थे दोस्तों, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 1576 में, ठीक है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, दीन ए इलाही क्या था? दीन ए इलाही क्या था? तो दीन ए इलाही की बात करें दोस्तों तो अकबर द्वारा स्थापित धार्मिक पंथ था दोस्तों ये, ठीक है। अकबर द्वारा स्थापित धार्मिक पंथ था क्या दोस्तों? दीन ए इलाही, ठीक है। आगे देखिए आप, साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था? साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो दोस्तों क्लीमेंट एटली, इटली नहीं दोस्तों, ये एटली है, क्या है दोस्तों? क्लीमेंट एटली है दोस्तों, ठीक है। यानी कि साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो क्लीमेंट एटली था दोस्तों ये, ठीक है। हरविलास शारदा द्वारा प्रस्तावित, कौन दोस्तों? हरविलास शारदा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम जिसे शारदा एक्ट कहा जाता है क्या था? तो दोस्तों ये बाल विवाह निरोधक अधिनियम था दोस्तों, ठीक है। और कब आया दोस्तों? ये 1929 में आया था दोस्तों, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? शारदा एक्ट भी बोलते हैं। लाया कौन था दोस्तों? हरविलास शारदा, जो कि अजमेर राजस्थान से थे, ठीक है। आगे देखिए आप, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? देखो महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए किस राजवंश के दौरान? तो दोस्तों पल्लव राजवंश के दौरान, ठीक है। दक्षिण भारत की बात चल रही है, ठीक है। दक्षिण भारत में जो महाबलीपुरम के मंदिर हैं वो किस राजवंश के काल में हुए थे? तो पल्लव राजवंश के काल में हुए थे, ठीक है। दिग्ग निकाय किस पीटक का खंड है? तो दोस्तों दिग्ग निकाय की बात करें दोस्तों तो ये सुत्त पीटक का, किसका दोस्तों? सुत्त पीटक का, ठीक है। सुत्त पीटक का खंड है दोस्तों, ठीक है। अशोक काल में आहूत बौद्ध संगति, अशोक के काल में जो बौद्ध संगति हुई थी उसका अध्यक्ष कौन था? ठीक है, अशोक के काल में आहूत बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों ये मोगलीपुत्र तिस, कौन दोस्तों? मोगलीपुत्र तिस इसका अध्यक्ष था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, बनावली एवं कालीबंगा में सिंधु संस्कृति की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? देखो बनावली, ठीक है, बनावली, और बनावली कहाँ है दोस्तों? ये हरियाणा के अंदर है। कालीबंगा की बात करें दोस्तों तो कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में है दोस्तों, ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है। सिंधु संस्कृति की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं दोस्तों यहाँ से, ठीक है। यवनिका, ठीक है, ये प्रश्न देखो हम पहले भी पढ़ चुके हैं अभी जस्ट इसी वीडियो में, ठीक है ना। कहने का मतलब ये दोस्तों क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं बार बार, सिर्फ उनकी शैली बदल जाती है। तो आप घबराए नहीं दोस्तों, मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ मैं आपको 3000 प्रश्न करवाऊंगा हिस्ट्री के, 3000 करवाऊंगा ज्योग्राफी के, और 3000 करवाऊंगा भारतीय संविधान के, और 3000 करवाऊंगा आपको इकोनॉमिक्स के। और मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ उनसे बाहर अगर एक भी प्रश्न मध्य प्रदेश स्टेट में निकल जाए तो मेरे को आप संपर्क कर लेना, और मेरे कमेंट बॉक्स में आपको जो कहना है वो मेरे पे भड़ास निकाल लेना, ठीक है। आगे देखिए आप, यवनिका किसके लिए प्रयोग किया जाने वाला यूनानी शब्द है? तो दोस्तों ये संस्कृत के नाटकों के पटाक्षेप के लिए, संस्कृत के नाटकों के पटाक्षेप के लिए, ठीक है। जो संस्कृत के नाटक हैं उनके पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और कौन सा शब्द है? यूनानी शब्द है, ठीक है, यूनानी शब्द है, ठीक है। आगे देखिए आप, पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? तो दोस्तों पाटलिपुत्र का पतन और कन्नौज का उत्थान, ठीक है, गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? तो दोस्तों ये अंतिम चरण में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? अंतिम चरण में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए आप, तमिल भाषा में रामायण की रचना किसने करी? तो दोस्तों तमिल भाषा में रामायण की रचना कंबन ने करी थी दोस्तों। किसने करी थी? कंबन ने तमिल भाषा में करी थी, ठीक है ना, रामायण की रचना। आगे देखिए आप, इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण सिक्कों के, ठीक है, इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण सिक्कों के नवे गुरु कौन दोस्तों? तेग बहादुर का कत्ल किस मुगल बादशाह ने किया? तो दोस्तों ये औरंगजेब ने किया था। किसने किया था दोस्तों? औरंगजेब ने किया था दोस्तों। आगे देखिए, शिवाजी के शासनकाल में पागा किसे कहा जाता था? शिवाजी के शासनकाल में पागा किसे कहा जाता था? क्या दोस्तों? पागा किसे कहा जाता था? तो दोस्तों नियमित सेना को, किसको दोस्तों? नियमित सेना को पागा कहा जाता था, ठीक है, किसके काल में? शिवाजी के काल में, ठीक है। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है दोस्तों, ठीक है। सुमेर सभ्यता, आगे देखिए आप, सुमेर सभ्यता वर्तमान में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सुमेर सभ्यता की बात करें तो ये इराक सभ्यता के नाम से है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, आदिम अवस्था का ब्रह्मगिरी नामक स्थान कहाँ पर है?
आदिम अवस्था का ब्रह्मगिरी नामक स्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये मैसूर के पास है। कहाँ है दोस्तों? मैसूर के पास है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिम अवस्था का ब्रह्मगिरी नामक स्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों आदिम अवस्था का ब्रह्मगिरी नामक स्थान मैसूर के पास है दोस्तों। ये कहाँ पर है? मैसूर के पास, ठीक है। आगे देखिए आप, प्राचीन काल में अश्वमोपकण, ठीक है, प्राचीन काल में अश्वमोपकण क्या था? तो दोस्तों पत्थर से बना एक औजार था दोस्तों। क्या था? पत्थर से बना एक औजार था जिसका नाम क्या था दोस्तों? अश्वमोपकण, ठीक है। आगे देखिए आप, अरिकामेडु स्थान कहाँ पर है? अरिकामेडु स्थान पांडिचेरी के पास है दोस्तों। कहाँ पर है? पांडिचेरी के पास, ठीक है। आगे देखिए आप, किस गुप्तकालीन शासक की मूर्ति सिक्के पर वीणा बजाते हुए मिलती है? तो दोस्तों किस गुप्तकालीन शासक की मूर्ति सिक्के पर वीणा बजाते हुए मिलती है? तो दोस्तों ये समुद्रगुप्त की, किसकी? समुद्रगुप्त की, ठीक है। प्राचीन यवन द्वीप का आधुनिक नाम क्या था? दोस्तों प्राचीन यवन द्वीप का आधुनिक नाम की बात करें दोस्तों तो ये क्या था? जावा था दोस्तों। क्या था? जावा। दक्षिण के आलवार तथा नयनयार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? तो दोस्तों ये विष्णु के और शिव के उपासक थे क्रमशः, ठीक है। तो यानी कि आलवार विष्णु के उपासक को कहा जाता था और नयनयार, ठीक है, नयनार शिव के उपासक को कहा जाता था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, खालसा का संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों खालसा की बात करें दोस्तों तो इसका संबंध सिख धर्म से है दोस्तों। किससे है? सिख धर्म से है, ठीक है। आगे देखिए आप, मुगल काल में राजनीति को प्रभावित करने वाले सैयद बंधु थे। दोस्तों मुगल काल में राजनीति को जो प्रभावित करने वाले सैयद बंधु थे वो कौन थे दोस्तों? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। कौन दोस्तों? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, ठीक है। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण करवाया गया, ठीक है। दिल्ली सल्तनत काल की टाइप की बात चल रही है, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था, ठीक है। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा? तो दोस्तों शिवाजी को कैद करके कहाँ पर रखा था? आगरा में। कहाँ पर? आगरा में, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर? आगरा में रखा था दोस्तों कैद करके, ठीक है। और किसने किया था? औरंगजेब ने, ठीक है। आगे देखिए आप, ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ठीक है ना, अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है दोस्तों, ठीक है। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? तो दोस्तों भैरव किस संप्रदाय के आराध्य हैं? तो दोस्तों एक कापालिक संप्रदाय के। किसके दोस्तों? कापालिक संप्रदाय के, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? तो संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना मेयो देवता से, किससे दोस्तों? मेयो देवता से की गई है, ठीक है। किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्याय के 4 वर्ग हैं? तो न्याय के 4 वर्ग दोस्तों नारद स्मृति से, किससे दोस्तों? नारद स्मृति से ये जानकारी मिलती है दोस्तों, ठीक है। कल्पसूत्र के रचनाकार थे, तो कल्पसूत्र के रचनाकार भद्रबाहु थे दोस्तों। कौन थे? भद्रबाहु, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? तो दोस्तों बदायूं के प्रशासक था ये, ठीक है, बदायूं का प्रशासक था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया? तो यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि, तो सहायक संधि किसकी थी दोस्तों? ये लॉर्ड वेलेस्ली की। किसकी दोस्तों? लॉर्ड वेलेस्ली की, ठीक है ना। और लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, अमीर खुसरो की रचना खनेन उल फतू, अमीर खुसरो की रचना खनेन उल फतू किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? तो दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जानकारी देती है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, सिंधु सभ्यता के किस स्थान के नाम का अर्थ मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला है दोस्तों? तो सिंधु सभ्यता का वो कौन सा स्थान है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। तो दोस्तों ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अवदान कल्पतला ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो दोस्तों अवदान जो कल्पतला, ठीक है, कौन सा दोस्तों? अवदान कल्पतला ग्रंथ के रचनाकार की बात करें दोस्तों तो ये क्षेमेंद्र है दोस्तों। कौन है? क्षेमेंद्र है दोस्तों, ठीक है। अवदान कल्पतला, ठीक है, अवदान कल्पतला क्षेमेंद्र, ठीक है। आगे देखिए आप, प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोलकाप्पियम किस संगम की
रचित पुस्तक है? तो दोस्तों ये द्वितीय संगम की, किसके दोस्तों? द्वितीय संगम की है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, गुप्त वंश के प्रथम व अंतिम शासक क्रमशः कौन थे? तो दोस्तों गुप्त वंश के जो प्रथम शासक की बात करें दोस्तों, तो गुप्त वंश के प्रथम शासक यानी कि गुप्त वंश की स्थापना किसने करी थी? तो श्री गुप्त ने करी थी, ठीक है ना, प्रथम शासक। और अंतिम शासक की बात करें दोस्तों, तो ये अंतिम शासक की बात करें दोस्तों, तो ये कौन थे दोस्तों? ये विष्णुगुप्त थे दोस्तों। कौन थे? विष्णुगुप्त थे, ठीक है, ये विष्णुगुप्त, ठीक है। आगे देखिए आप, महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों महरौली जो लौह स्तंभ है दोस्तों, लौह स्तंभ ये दिल्ली में है दोस्तों। कहाँ पर है? दिल्ली में है, ठीक है। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो दोस्तों हर्षवर्धन की बात करें दोस्तों, तो ये हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का, किसका दोस्तों? पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक हर्षवर्धन था, ठीक है। तो आपको याद रह जाएगा, हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? पुष्यभूति वंश का, ठीक है। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो दोस्तों सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई। कहाँ पर हुई? बेबीलोन में हुई थी दोस्तों, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें दोस्तों, तो ये पाल शासक धर्मपाल ने, किसने दोस्तों? धर्मपाल ने करी थी दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, प्रवरसेन ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। किसने दोस्तों? प्रवरसेन ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। वह किस राजवंश का था? तो दोस्तों प्रवरसेन की बात करें दोस्तों, तो ये वाकाटक वंश का था। किसका? वाकाटक वंश का शासक था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन के तंत्र के अंतर्गत सैन्य विभाग का प्रमुख था। तो दोस्तों सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था दोस्तों? मीर बख्श था। कौन था दोस्तों? मीर बख्श था ये, ठीक है। नचिकेता और यम के बीच, किसके दोस्तों? नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। तो दोस्तों नचिकेता और यम के बीच में जो संवाद हुआ था, ठीक है, उस संवाद का उल्लेख कठोपनिषद में है दोस्तों। कहाँ पर है? कठोपनिषद के अंदर है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन होता था? तो दोस्तों वो पुरोहित होता था। कौन होता था? पुरोहित होता था, ठीक है। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया? तो 712 ईस्वी में सिंध पर पहली बार आक्रमण किया था दोस्तों। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो दोस्तों हुमायूं नामा की बात करें दोस्तों, तो गुलबदन बेगम की कृति है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो आधिकारिक भाषा थी दोस्तों, वो फारसी भाषा थी। क्या थी दोस्तों? फारसी भाषा थी, ठीक है। आगे देखिए आप, पुरू का राज्य किन 2 नदियों के बीच स्थित था? तो दोस्तों पुरू का जो राज्य, ठीक है, वो झेलम और चिनाब नदियों के बीच में था दोस्तों, ठीक है। पंच सिद्धांतिका को क्या कहा जाता है? तो व्रत संहिता। क्या कहा जाता है? व्रत संहिता। और वृहत जातक किसकी रचनाएं हैं? तो दोस्तों ये वहा मिहिर की रचनाएं हैं। कौन कौन सी दोस्तों? पंच सिद्धांतिका, जिसको व्रत संहिता भी कहा जाता है, और वृहत जातक, ठीक है, वहा मिहिर की रचनाएं हैं, ठीक है। आगे देखिए आप, ब्रह्मावर्त का क्षेत्र किन 2 नदियों के बीच स्थित था? तो दोस्तों ब्रह्मावर्त का जो क्षेत्र है वो 2 नदियों, ठीक है, 2 नदियों के बीच में था। और वो 2 नदियाँ कौन कौन थी? सतलज और यमुना। कौन सी दोस्तों? सतलज और यमुना थी दोस्तों, ठीक है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किस इतिहासकार को दिल्ली का काजी नियुक्त किया? तो दोस्तों सुल्तान कौन दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस इतिहासकार को दिल्ली का काजी नियुक्त किया? तो दोस्तों इब्न बतूता को। किसको दोस्तों? इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया। कहाँ का? दिल्ली का किया, ठीक है। और इब्न बतूता की बात करें दोस्तों, तो ये मोरक्को का यात्री था दोस्तों, मोरक्को का यात्री था, ठीक है दोस्तों। और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ये भारत में आया था दोस्तों, ठीक है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? तो दोस्तों ये उज्जैन थी दोस्तों, ठीक है। क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन बसा हुआ है, ठीक है, उज्जैन, ये भी याद रखना आप, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें दोस्तों, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया? तो दोस्तों ये नागनिका और गौतमी, इन दोनों ने शासन किया था दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को किस भाषा से अभिमित किया गया है? तो दोस्तों बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को किस
नाम से अभिहित किया गया है। तो दोस्तों ये मिलिंद के नाम से, किसके नाम से? मिलिंद के नाम से किया गया है दोस्तों, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? किसकी दोस्तों? देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने करी? तो दोस्तों विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम की रचना करी थी दोस्तों। और विशाख दत्त की बात करें दोस्तों तो इनकी एक और कृति है, एक और रचना है इनकी, मुद्रा राक्षस। ये भी कई बार पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। तो मुद्रा राक्षस और नारी चंद्रगुप्तम, ठीक है, चंद्रगुप्तम, दोनों रचनाएं किसकी है दोस्तों? विशाख दत्त की है, ठीक है। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है? तो अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है? तो दोस्तों ये शैव मत में है दोस्तों। किस में है? शैव मत में, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? तो दोस्तों जयचंद को। किसको दोस्तों? जयचंद को। और जयचंद की बात करें दोस्तों तो कन्नौज का शासक था दोस्तों, ठीक है, जिन्होंने क्या किया दोस्तों? तो पृथ्वीराज के विरुद्ध मोहम्मद गोरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए देशद्रोही की संज्ञा दी गई है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही बुलाया था दोस्तों इसको, ठीक है। आगे देखिए आप, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? तो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक दिल्ली पर तथाकथित, ठीक है, तथाकथित गुलाम वंश का, किसका दोस्तों? गुलाम वंश का। आप तो सीधा याद रखिए, गुलाम वंश का शासन था, ठीक है, 1206 से लेकर 1290 तक, ठीक है। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था, यह कहाँ संपन्न हुआ? तो दोस्तों अकबर का जो राज्याभिषेक है वो 14 वर्ष की उम्र में कालानौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। और अकबर की बात करें दोस्तों तो अकबर का जो जन्म है ना दोस्तों वो कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में इनका जन्म हुआ था और राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था, ठीक है। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया? तो दोस्तों शहरयार को। किसको दोस्तों? शहरयार को, ठीक है। जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां ने मुगल सम्राट घोषित किया, ठीक है। हिंदुओं के 2 प्राचीनतम महाकाव्य हैं, तो दोस्तों रामायण और महाभारत, ठीक है दोस्तों, हिंदुओं के प्राचीनतम महाकाव्य हैं, ठीक है। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो दोस्तों फाहियान भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई? तो दोस्तों चौथी जो बौद्ध संगति है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुई, ठीक है। आगे देखिए आप, 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? तो दोस्तों ये शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। किसने दोस्तों? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत पर 1175 से लेकर 1206 तक आक्रमण किए थे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये टॉप मोस्ट प्रश्न थे। ऐसे ही प्रश्न मैं आप लोगों के लिए फिर लेके आऊँगा। और मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है, इतिहास की प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें इतिहास के वीडियो हैं। संविधान की बना दी है, उसमें संविधान के प्रश्न हैं। और मैंने एक भूगोल की बना दी, उसमें भूगोल के प्रश्न हैं। तो सबके प्रश्न, जिन विद्यार्थियों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं और पिछले क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख लीजिए, उन प्रश्नों को कर लीजिए। प्रत्येक वीडियो में 300 क्वेश्चन समाहित है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन फिर लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और अगर आपको मेरी मेहनत पे अगर थोड़ा सा विश्वास है और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों एक लाइक तो कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। एक लाइक ही मांग रहा हूँ मैं, आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और एक फ्रेंड को आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।